स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 10.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका अर्थ है कि हमको क्या करना है, यहाँ पर जो चर दिए गए हैं, चर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो कि जिनका मान बदल सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उनका आप कुछ भी मान रख सकते हो। कैसे रख सकते हो आगे इसी चैप्टर में हम देखेंगे। अब उसके बाद अचर किसे कहते हैं, जो कि गिनतियाँ होती हैं एक से लेकर के अनंत तक। आप कोई भी गिनती ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, करोड़ ले सकते हो, उन सबको अचर कहते हैं। ठीक है। और अंक गणित किसे कहते हैं, अंक गणित संक्रियाएं तो आपका जो प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, इन सबको क्या कहते हैं, गणित संक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब इनका प्रयोग करके आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको आपको आंसर बताना है क्या आएगा। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, संख्या y में से z को घटाना। तो आपको क्या करना है, y में से z को घटाना है। तो चलिए देखते हैं y में से z को किस प्रकार से घटाएंगे। तो ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अब दिखेगा। देखो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट नंबर का पार्ट। ठीक है, इसके अंदर y में से z को घटाना है तो y लिखना और माइनस लगाना और z लिख देना। तो y में से हमने क्या किया, z को घटा दिया है। अब चलो दूसरा नंबर इसका पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो दूसरा नंबर पार्ट इसका दिया गया है, संख्याओं x और y के योग का आधा। तो आपको x और y को जोड़कर इसका आधा करना है। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले x प्लस वाई लिखा। ठीक है, एक्स और वाई को क्या किया, हमने जोड़ा। अब देखो आधा लगाने से पहले आपको इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो आधा रहेगा उसको हमेशा ब्रैकेट लगा कर ही लिखा जाता है। तो इस तरह से आप आधा मतलब 1/2 को ही आधा बोलते हैं, तो इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका तीसरा नंबर पार्ट। तो देखिए इसका तीसरा नंबर पार्ट प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। जो संख्या z रहती है उसको स्वयं उससे गुणा किया जाता है, मतलब आपको z का z में ही गुणा करना है। तो चलिए देखिए z का क्या करते हैं, हम z में गुणा करते हैं। तो देखो जब गुणा होता है तो इसके ऊपर एक रहता है, इसके ऊपर एक रहता है, जब कुछ भी नहीं दिखाई देता तो ये जुड़ जाता है। तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो यक्स से z का गुणा z में होगा तो एक एक कितना हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना जुड़ जाएगा दोनों। ठीक, जेड को एक बार लिखना और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। चलो देखते हैं इसका 4 नंबर का पार्ट फिर जो कैसे होगा। तो 4 नंबर का पार्ट आपको इसका दिया गया है, संख्याओं पी और क्यू के गुणनफल का 1/4। तो आपको क्या करना है, पी और क्यू का गुणा करना है, उसके बाद इसका 1/4 मतलब 1/4 लिखना है। तो चलो पी और क्यू का हम गुणा करते हैं, तो पी गुणे क्यू, उसके बाद इसका 1/4 लगाना है। तो यहाँ पर मैंने बताया था ब्रैकेट लगा करिए, आप यहाँ पर आगे कुछ भी लगा सकते हो, 1/2 या 1/4 कुछ भी आप। तो यहाँ पर 1/4 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसको आपको गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर गुणे का निशान नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए आपको 1/4 लिखना है, जो आगे वाला है संख्या इसको ऐसे भिन्न को उतार लेंगे। और पी क्यू के अंदर ध्यान रखना है, जब आप गुणा हटा देते हो तो आपका ये गुणा में ऐसे दिखते हैं, तो दोनों बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बगल बगल लिखे हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं कि 1/4 पी क्यू। ठीक है, पढ़ेंगे। अब चलो देखते हैं इसका 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो आपको x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर करना। तो x स्क्वायर करेंगे, उसका जोड़ना है इसलिए प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, y स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर y स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। अब इसके बाद 6 नंबर का ये क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो 6 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आपको क्या दिया गया है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दिया गया है आपको, संख्याओं यम और यन के गुणनफल के 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या है यम यन उसका गुणा करना है। ठीक है, तो चलो यम यन का यहाँ पर गुणा करते हैं। तो यम इंटू यन, तो मैंने बताया था यम यन का गुणा होगा, तो जैसे यहाँ पर पी क्यू का गुणा हुआ तो दोनों को पास पास लिख दिया हमने, उसी तरह से यम यन को बगल में लिख देंगे। तो इसका मतलब ये गुणे में हुआ है। ठीक, मतलब इनका गुणनफल हुआ है, गुणा हुआ है। तो यम यन का गुणा हो गया। आपका आ जा रहा है कि 3 गुणे में 5 जोड़ना है। तो इसके अंदर 3 का गुणा भी करना है। तो 3 का गुणा कभी भी किया जाता है पैर, तो उसको आगे लिखा जाता है। तो गुणा का निशान इसके अंदर भी नहीं रहेगा, 3 को आगे लिख देना है और इसके अंदर 5 जोड़ना है, तो प्लस लगा करके 5 लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो दिया गया है 7 नंबर का 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना है। तो आपको देखो पहले क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 में से घटाना है तो इसलिए पहले 10 लिखेंगे। उसमें से किसको घटाना है हमको, y और z का गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया था दोनों को पास पास लिख देते हैं, घटाने के लिए माइनस लगाएंगे और y और z को बगल बगल में लिख देंगे। इसका मतलब ये दोनों का गुणा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 8 नंबर का क्या है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन फिर जो आपको यहाँ पर दिया गया है, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। तो आपको a और b का गुणा करना है पहले, तो गुणा के लिए a b लिख देना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसमें से क्या घटाना है, इसका योग घटाना है। तो घटाना है इसलिए माइनस लगाया। अब किसको घटाना है, इन दोनों को जोड़कर घटाना है। तो इन दोनों का योग घटा रहे हैं, मतलब देखो ध्यान समझो, यहाँ पर कहा जाए a b के गुणनफल में से आपको पहले जोड़ करके घटाना है। तो ए बी का हमने गुणा किया, उसके बाद इन दोनों को जोड़ा प्लस किया, उसमें से ये घटेगा तो बीच में माइनस का निशान लगाना है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए पैर यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। तो दोनों काम आपको करने हैं, सबसे पहले आपको छांटना है इसके पदों को, उसके बाद क्या करना है, इसको पेड़ आरेख द्वारा बताना भी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। तो देखिए पैर ये क्या है, आपका दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले पद को छांटना है, उसके बाद इसका गुणनखंड भी बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे और उसके बाद आपको पेड़ आरेख द्वारा भी दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले इसको हम उतारेंगे, ठीक है, जो हमको दिया गया व्यंजक। तो हम सबसे पहले यहाँ पर व्यंजक लिखेंगे, तो आपको लिखना है व्यंजक, ठीक है। तो इसका व्यंजक क्या है जो आपको दिया गया यही व्यंजक है, तो इसको चलो लिख लेते हैं व्यंजक में। तो आपका दिया गया x-3, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताना है इसका गुणन, इसका बताना है आपको पद कितने हैं, ठीक। तो चलो पद देखिए कितने होते हैं। तो देखो जहाँ से माइनस या प्लस स्टार्ट होता है वहीं से दूसरा पद भी स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर एक पद हुआ, इसके बाद यहाँ पर देखो माइनस आ गया, मतलब दूसरा पद यहाँ से शुरू है, ये 3, तो -3 इसका दूसरा पद है। पहला पद x है, दूसरा -3 है, समझ गए आप सभी, वेरी गुड। तो इसके अंदर 2 पद हैं, पहला आपका कौन सा है, x है, और दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला आपका -3 है, ठीक है, चिन्ह सहित लिखा जाएगा, -3 है। अब देखो इसके अंदर हमने इसको लिखा, ये आपका पद कहलाएगा। कितने पद हैं इसके अंदर, टोटल 2 पद हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको गुणनखंड भी इसका बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके अंदर गुणनखंड पर जो आपका यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन आप कह सकते हो इसके अंदर, ठीक है, कि यही क्या है, इसके गुणनखंड भी हैं, ठीक है। तो गुणनखंड में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसके अंदर एक तो रहता ही है, आपको पता ही है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक ही रहता है। तो आप मान सकते हो कि इसका गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, या ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसके 2 गुणनखंड बनेंगे पैरचों। एक तो आपको पता है इसके आगे एक हमेशा रहता है, एक होगा, और दूसरा x होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपके 2 गुणनखंड बनेंगे, एक तो आपका -1 होगा और दूसरा 3 होगा, ठीक है। इस प्रकार समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आपके बुक में केवल यही दे रहा होगा, ये मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, ध्यान समझ जाइएगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको कोई और गुणनखंड उसका नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब उसका कोई भी संख्या नहीं रहती, तो एक हमेशा रहता है और यहाँ पर भी एक रहेगा, इसलिए माइनस को इसके साथ देंगे, 3 अलग से जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पहला नंबर। चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर के पर, देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। और तो देखिए यहाँ पर आपका ये बी नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार करेंगे पैरचो, सबसे पहले आपको व्यंजक को लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + x² तो व्यंजक के सामने आपको व्यंजक लिखना है, जो को आपके बुक में दिया गया है जो क्वेश्चन, उसको उतार लेना है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके पदों को लिखना है, तो इसके बराबर में पद लिखेंगे। तो कितने पद हैं, टोटल 3 पद हैं, 1 2 3। तो जहाँ से प्लस माइनस स्टार्ट होता है वहाँ से दूसरा पद स्टार्ट होता है, पहला ये होगा, दूसरा ये वाला होगा, तीसरा ये वाला होगा। तो पहला पद 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा पद यहाँ पर क्या है, दूसरा पद आपका x है तो x लिखेंगे। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद आपका x² है तो x² लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा पैर, जो इसके अंदर आपको क्या बताना है, गुणनखंड बताना है इसका। तो चलो उसका गुणनखंड देख लेते हैं, तो लिखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है यहाँ पर कम से कम 2 आपके 2 अक्षर आने चाहिए, ठीक है, मतलब 2 संख्याएं आनी चाहिए, या कह सकते हो अक्षर या संख्याएं। तो देखो यहाँ पर केवल 1 है, तो आपको पता है जहाँ पर कोई एक रहता है उस वहाँ पर एक हमेशा मौजूद रहता है, जैसे कहते नहीं भगवान हर जगह, उसी तरह से एक भी हर जगह रहता है, ठीक, ऊपर नीचे हर जगह। अब देखो यहाँ पर एक आपका इसके पहले रहेगा
और एक यहाँ पर ये तो पहले से ही है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ध्यान समझना, यहाँ पर आपको यक्स है तो यक्स को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। इसके पहले एक लिख देंगे क्योंकि एक इसके पहले होगा यक्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यक्स और यक्स दोनों जगह यक्स को लिख देंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा कि 2 बार यक्स क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार है, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन को। तो इसके बाद है इसका सी नंबर का क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए सी नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखिए सी नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम पद को, इसके व्यंजक को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यंजक, तो व्यंजक आपका यही होता है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो व्यंजक आपका दिया गया है y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमको क्या बताना है, हमको 2 चीज़ें बतानी है। क्या बताना है, एक तो पद बताना है, तो पद पहला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ पद आपका, कितने पद हैं, 2 पद टोटल हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया जहाँ प्लस और माइनस से स्टार्ट होता है वहीं से पद अलग होते हैं। तो पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको गुणनखंड बताना है। चलो गुणनखंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड में कितने गुणनखंड होंगे इसके, तो देखो इसको भी इसी तरह से अलग कर लेंगे। इसका एक है जिसके अंदर मतलब y अकेले है, तो y और इसके पहले एक रहता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से इसके भी 2 गुणनखंड हैं यहाँ पर, ठीक है, y और y, क्योंकि 2 बार है ना, तो y और y, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए चलते हैं इसके आगे, अब देखते हैं डी नंबर को क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब व्यंजक हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर हमारा पद कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पद, और देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया जहाँ पर प्लस स्टार्ट होता है वहाँ से दूसरा पद भी स्टार्ट होता है। देखो पहला ये हो जाएगा पद, दूसरा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पद में लिखेंगे 5x वाई स्क्वायर, और दूसरा वाला हो जाएगा 7x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल पैर जो 2 पद हैं, तो दोनों को हमने लिख लिया है। अब इसके अंदर हमको बताना है इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो चलिए इसके गुणनखंड को भी हम देख लेते हैं। तो ध्यान से आपको समझना है इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका गुणनखंड यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, तो लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड, अब इसके बाद देखिए गुणनखंड लिखने के बाद फिर चौक को क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके अंदर टोटल कितने एरो निकालने हैं इसको समझना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कितने एरो निकालने होंगे, 5, 1, 2 और ये 2 बार है, तो 4 तीर के निशान आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो देखते हैं, ये बिंदु हमने बना लिया, यहाँ से 4 को निकालेंगे। तो 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, और एक और निकालना है, ये 4 हो गया। अब देखो इसके अंदर आपको 5 लिखना है, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, और y 2 बार है तो यहाँ पर भी y लिख देना है, तो ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक पॉइंट बना लिया, ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले में 7 लिखना, फिर यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब इसका डी के बाद ई नंबर का किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए फिर जो ये आपका ई नंबर का है, अब इसके अंदर देखो आपके टोटल 1 व्यंजक, 2 व्यंजक, 3 व्यंजक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस से लेकर माइनस ए भी ये 1 व्यंजक होगा, मतलब इसके अंदर व्यंजक तो आपका एक ही है, पद, ठीक, कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो पहला पद ये वाला होगा, दूसरा पद ये वाला होगा 2b स्क्वायर, तीसरा पद होगा माइनस का 3a स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस रहता है लगाना पड़ता है, प्लस रहता है नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे इसके बाद फिर चौक को किस प्रकार से होगा, ध्यान समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर देखो आपके टोटल कितने होंगे, टोटल इसके अंदर 3 होंगे, क्योंकि माइनस भी है तो माइनस को अलग करना होगा, तो इसको 1 के साथ अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाते हैं, यहीं से 3 तीर निकाल देने हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब देखो ये -1 आपका इसके अंदर है, और a है और b है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से इसके अंदर भी 3 है, तो इसके अंदर भी 3 पॉइंट निकालेंगे, 3 तीर के निशान निकालेंगे। तो देखो इसके अंदर 2 हो जाएगा, इधर b हो जाएगा, इधर भी b हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कितने 4 हैं टोटल, तो एक तीर का निशान, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। इसके अंदर -1 यहाँ पर, फिर 3, फिर a, ठीक है। तो ये कितने होंगे, ये इसका 4 के चारों हो गए हैं, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पर, जो है इसका थर्ड नंबर का देखते हैं क्या दिया गया, और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर हाँ सेकंड ही अभी हम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट और दिया गया है सेकंड के अंदर, ठीक है। टोटल 2 पार्ट दिए गए हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है दिया गया, नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। इसके अंदर पदों और उनके गुणनखंडों को छाटना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको पद और इसके गुणनखंड बताने हैं। तो चलो इसके पद को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो मैंने आपको पद
ढूंढना बताया किस प्रकार से ढूंढा जाता है। तो पद इसके अंदर हो जाएगा -4x और दूसरा हो जाएगा 5। तो कॉमा लगाकर क्या करेंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों इसके अंदर पद हैं। अब इसके अंदर चलो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, फिर जो ध्यान से देखिएगा। तो गुणनखंड इसके अंदर देखो पहला क्या हो जाएगा, -4 आप लिख देना, पहला हो जाएगा और दूसरा कॉमा लगाकर x हो जाएगा, ठीक है। इस पहले वाले के अंदर 2 गुणनखंड है, अब दूसरे वाले के अंदर देखना है तो आपको यहाँ पर सेमीकॉलन लगाना है, इसको सेमीकॉलन बोलते हैं। इसका मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इसके अंदर केवल एक पद है 5 इसका गुणनखंड, तो 5 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणनखंड इसके बन रहे हैं। चलो इसकी प्रकार से बी नंबर का देखते हैं पैरचों। तो यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया उसको लिख लेता हूँ। तो ये अगला है आपका। तो इसके अंदर आइए पद को देखते हैं। तो पद इसके अंदर टोटल कितने हैं, 2 हैं। पहला है -4x और दूसरा है आपका 5y, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अंदर गुणनखंड की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके गुणनखंड कितने हैं जल्दी बताइए। तो गुणनखंड इसके अंदर क्या क्या है आपका, तो पहला है इसके अंदर गुणनखंड -4, इस वाले के अंदर देखो -4 है और x है, ठीक है। 2 गुणनखंड हैं। उसके बाद इस दूसरे वाले में देखना है, इसलिए सेमीकॉलन लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 5 है इसमें और y है, ठीक है। चलो इसी प्रकार सी नंबर का देखते हैं हम। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपका सी नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको किस प्रकार करेंगे ध्यान से देखना। तो पहले पद को हमको ढूंढना है। तो पहला पद इसके अंदर हो जाएगा 5y और दूसरा पद हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पहले वाले पद के अंदर अगर बात करें क्या क्या आपका गुणनखंड आ रहा है, तो 5 आ रहा है और y आ रहा है। अब इसके अंदर सेमीकॉलन लगाएंगे। दूसरे वाले में देखिए 3 आ रहा है, y 2 बार है, इसलिए आप क्या करोगे y स्क्वायर लिखो, चाहो इसको अलग अलग से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको हम अलग अलग से लिख देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको अलग से लिखेंगे, तो y, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब चलो आगे देखते हैं। इसके आगे मैंने क्वेश्चन को लिख लिए हैं जो डी नंबर का है। इसके अंदर देखिए इसके अंदर टोटल भी 2 पद बन रहे हैं। तो पहला पद क्या है, x y है, दूसरा आपका 2x स्क्वायर y स्क्वायर है। इस पहले वाले पद के अंदर क्या क्या आपका गुणनखंड है, x है और दूसरा y है, और सेमीकॉलन लगेंगे। दूसरे वाले में 2 है, फिर x है, फिर x 2 बार है, y भी 2 बार है, इसलिए इसको लिख देंगे। अब इसी प्रकार देखो इसके अंदर 2 पद बन रहे हैं, pq प्लस q। अब देखो फिर जो इसके अंदर आपको पहले वाले में अलग करना है गुणनखंड। तो देखो इसके अंदर q है और p है और q है, और उसका सेमीकॉलन दूसरे वाले में केवल q है, तो q लिख देंगे। अब इसी प्रकार से इसके अंदर देखिए f नंबर वाले में क्या है पैरचो। तो f में अगर आप देखते हो तो इसके अंदर भी आपका सेम इसी प्रकार से ही करना है आपको। तो इसके अंदर देखिए आपके 1 पद 2 पद 3 पद बन रहे हैं। तो इसके अंदर पहला पद 1.2 AB है, इसको अलग करेंगे। दूसरा पद आपका -2.4 B है, और तीसरा पद आपका 3.6 A है, प्लस को नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब इसके गुणनखंड की बात करें पहले वाले में, तो 1.2 पहला ये गुणनखंड बन रहा है, दूसरा A तीसरा B, फिर सेमीकॉलन लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अलग इस वाले में देखेंगे -2.4 बन रहा है और फिर उसके बाद B बन रहा है कॉमा लगाकर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 3.6 फिर कॉमा लगाकर 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं फिर जो इसके बाद आगे क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है और उसको किस प्रकार से करा जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो सॉन्ग बज रहा है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आप जानते हो इसमें नवरात्रि चल रही है। चलो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर लिखते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, इसको ध्यान देखना है। इसके अंदर देखो तो टोटल 2 पद हैं। पहला पद है 3/4 x और दूसरा वाला आपका है 1/4, तो कॉमा लगाकर मैंने लिख दिया है। अब देखो इसके अंदर गुणनखंड की बात करें तो पहला आपका 3/4 पहले वाले पद में है, उसका कॉमा लगाएंगे। दूसरा वाला आपका क्या है, x है। अब इसके बाद देखो सेमीकॉलन, और इस दूसरे वाले पद में आपका 1/4 है, तो 1/4 लिख देंगे। अब देखो इसी तरह से इसके अंदर देखो आपका पद 2 पद हैं। इसके अंदर 0.1 p स्क्वायर पहला तो है, दूसरा वाला 0.2 q स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, आपको गुणनखंड करना है इसका, तो 0.1 और p, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सेमीकॉलन लगेंगे। दूसरे वाले में देखो 0.2 और q 2 बार है, तो क्यों तो ये हो जाएगा फिर। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों को जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। तो अचर ना हो, मैंने कहा था आपको अचर क्या होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक की पहचान करनी है जो अचर ना हो,
ठीक है। तो ध्यान से देखना आपको क्या करना है। इसके अंदर देखो अचर मैंने कहा जो संख्याएं होती हैं उसको अचर कहते हैं, ठीक है। और अचर नहीं वो होते जिसके अंदर ABCD के अक्षर होते हैं। तो ऐसे आपको संख्यात्मक गुणांक को लिखना है जिसके अंदर ABCD के अक्षर आ रहे हो, उसके साथ में जो संख्या है उसको लिखनी है। देखो यहाँ पर T आ रहा है, ये ABCD का अक्षर हो, इसके साथ क्या है 3 है, तो ये क्या होगा इसका संख्यात्मक गुणांक होगा जो कि अचर नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले पद को इसके लिखने हैं। तो देखो इसके अंदर टोटल कितने पद हैं, इसके अंदर टोटल आपके 2 पद दिख रहे हैं। कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, ठीक। दोनों पदों को क्या करना है आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो चलो यहाँ पर देखो एक सेकंड, इसके अंदर आपको वही पद लिखने हैं जो कि आपके अचर ना हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है तो इसके अंदर केवल एक पद लिखेंगे, ये वाला तो आपका अचर ही है क्योंकि संख्या अचर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल ये वाला लिखेंगे, तो माइनस का 3t² को लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, संख्या को भी पहचानना है। तो इसके साथ में कौन सी संख्या आ रही है, -3 आ रही है ना, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक में, ठीक है। अब चलो इसी तरह से दूसरा वाला पैर जो यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरे वाले में ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या है, दिया गया है 1 + t+t² + t³, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसके अंदर देखो टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो पहला t है, उसके बाद दूसरा t² है, तीसरा क्या है t³ है। तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसका अंदर कुछ नहीं है आगे संख्यात्मक गुणांक में, तो 1 रहता है हमेशा, मैंने बताया था, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब चलो इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिया गया है x + 2xy + 3y। तो देखो सब क्या है, सब यहाँ पर आपके अचर हैं क्योंकि सब में ABCD के कोई ना कोई अक्षर आ रहे हैं, तो सबको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलो यहाँ पर सबको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं x को, फिर उसके बाद 2xy को, फिर उसके बाद 3y को, ठीक। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 2 तो आपको दिख रहा है, 2 लिख देंगे। यहाँ पर देखो संख्या में 3 दिख रही है, 3 लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब चलो इसी तरह से 4 नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं फिर बच्चों। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 100m + 1000 n, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी दोनों में यम एन ABCD के अक्षर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 100m पहला होगा और दूसरा 1000 n होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 100 कर देंगे क्योंकि इसके पहले यम के पहले 100 है और यहाँ पर 1000 है, तो 1000 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चलो इसी तरह से आगे देखते हैं फिर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 4 के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक इसका। तो 5 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, हाँ दिया गया है -p² q² +7pq, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे -p² q², उसके बाद नीचे इसको लिखेंगे 7pq, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या रहती है उसको नहीं लिखना है, केवल संख्या, जैसे पहले वाले में केवल 5 था, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है तो -1 यहाँ पर होगा, इसके अंदर 7 दिख रहा है, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इसके क्या होंगे, संख्यात्मक गुणांक हो जाएंगे। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लेते हैं। दिया गया है आपको 1.2a प्लस का 0.8b। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके अंदर देखना है जिसके अंदर ABCD के अक्षर आ रहे हैं उसको हमको पदों को लिखना होगा। तो इस दोनों में आ रहे हैं ABCD के अक्षर, तो दोनों को लिख लेते हैं। 1.2a और दूसरा है 0.8b। अब देखो इसके पहले जो संख्याएं दिख रही हैं उसको आपको लिखना है, वही संख्यात्मक गुणांक होते हैं। तो यहाँ पर 1.2, दूसरे में 0.8, ये क्या होगा, आंसर होगा। चलो इसके बाद देखते हैं इसका 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 3.14r², ठीक है। तो ये दिया गया। अब देखो इसके अंदर केवल एक ही पद आ रहा है, तो इसके अंदर भी आपका ABCD का कोई ना कोई अक्षर है, आपसे इससे मतलब नहीं है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, बस आपका आना चाहिए ABCD का अक्षर। तो इसको लिख लेंगे 3.14r², पूरा लिख लेना। अब इसके आगे क्या संख्या उसी को लिखना है, बस ऊपर जो पावर में है इसको नहीं लिखते। तो यहाँ पर 3.14 लिखेंगे। देखो इसी तरह से आगे देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन पैर यहाँ पर 2l + b, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 2 का इसके अंदर पहले गुणा कर लेना। तो 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर, तो 2l + 2b, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पद बनेंगे टोटल आपके, तो ये हो जाएगा। अब देखो दोनों को लिख लेंगे क्योंकि दोनों में ABCD के अक्षर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2l पहला और दूसरा हो जाएगा 2b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके अंदर आपका 2 पहले में है, दूसरे में भी 2 है, ठीक। तो ये क्या होगा, आंसर होगा। अब चलो इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं इसका 9 नंबर का। तो 9 वाला देखिए क्या दिया गया है। तो 9 वाला आपको दिया गया है 0.1y और यहाँ पर 0.01
वाई स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे तो दोनों में वाई है तो 0.1 वाई और 0.01 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बीच में दशमलव है तो 0.01 हो जाएगा, समझ में आया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं इसके आगे फिर किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो फिर यही वाला मैंने लिखा है दोनों को, ठीक। तो यहाँ पर बीच में दशमलव है, इसको भूलना मत। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए फिर 4 नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है, वे पद पहचानिए जिनमें यक्स है और फिर इनमें यक्स का गुणांक लिखिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो दिया गया है हमको पहले में यहाँ पर वाई स्क्वायर यक्स प्लस वाई, तो आपको पहचानना है जिसमें यक्स है, तो यक्स इसमें है तो इसको लिख लेना है वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब चलो इसके बाद देखो यहाँ पर आपको यक्स का गुणांक लिखना है, यक्स के पहले क्या क्या आ रहा है, तो यक्स के पहले आपका मतलब यक्स को छोड़कर जो होगा सबको लिख देना है, तो यहाँ पर यक्स को छोड़कर केवल वाई स्क्वायर है, लिख देंगे। अब चलो दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स, तो यक्स किस में केवल इस वाले में है तो इसको लिखेंगे चिन्ह सहित माइनस 8 वाई एक्स। अब देखो यक्स को छोड़ करके आ रहा है इसके अंदर माइनस 8 वाई आ रहा है। इसी प्रकार से चलो तीसरा वाला देखते हैं पैरचो। तो यहाँ पर आपको दिया गया है यक्स प्लस वाई प्लस 2, तो यक्स देखो यहाँ पर मैंने कहा था कितने पद हैं, टोटल 3 पद हैं, तो आपको उसी पद को लेना है जिसमें यक्स आ रहा है, तो यक्स केवल इसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो केवल यक्स लिखेंगे। यक्स के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब एक रहता है, एक लिख देना, ठीक है। अब चलो इसके बाद चौथा नंबर देखो इसका। तो दिया गया है यहाँ पर 5 प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जेड एक्स आपका पद है जो है इसमें यक्स आ रहा है, तो यहाँ पर इसके पहले क्या है यक्स है, ठीक है, मतलब जेड है। तो यहाँ पर पांचवा नंबर देखिए आपका दिया गया है 1 प्लस यक्स वाई, तो यहाँ पर यक्स और यक्स वाई दोनों आ रहे हैं। अब देखो यक्स के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब एक है, यहाँ पर वाई यक्स को छोड़कर क्या आ रहा है वाई आ रहा है, तो यक्स को छोड़कर जितनी चीज़ें रहेंगी सबको लिख देना होता है, ठीक। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब चलिए फिर जो इसके आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्या है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 12 यक्स वाई स्क्वायर प्लस का 25, तो वो यक्स किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 12 यक्स वाई स्क्वायर, यक्स को छोड़कर सब लिख दो, तो यक्स को छोड़कर लिखेंगे तो देखो यक्स को छोड़कर 12 वाई स्क्वायर बच रहा है, यक्स को अगर निकाल देते हैं इसमें से तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अगला आपका 6 के बाद 7 नंबर का है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपको, हाँ ये रहा 7 प्लस यक्स वाई स्क्वायर, तो ये यक्स वाई स्क्वायर इसमें यक्स आ रहा है, तो यक्स को छोड़कर बाकी सबको लिख दो तो वाई स्क्वायर आएगा, तो फिर जो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो इसी के अंदर आपका दूसरा नंबर बी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, वे पद पहचानिए जिनमें वाई स्क्वायर है और फिर उनमें वाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक। तो देखो इसके अंदर हमको सबसे पहले लिखना होगा क्वेश्चन को, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है 8 माइनस यक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वाई स्क्वायर इस वाले में आ रहा है, तो वाई स्क्वायर को छोड़कर जो चीज़ें इस दूसरे वाले पद में बच रही हैं उसको लिखना है। ध्यान रखना ये 8 अलग है, जहाँ से प्लस और माइनस स्टार्ट होता है वहाँ से अलग होता है, तो इसके अंदर वाई स्क्वायर को छोड़कर क्या बच रहा है, माइनस का यक्स बच रहा है। तो सबसे पहले हम इसको पद को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो पद आपका बनेगा ये माइनस का यक्स वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को छोड़कर सबको यहाँ पर लिखना है, तो वाई स्क्वायर को छोड़कर लिखेंगे तो माइनस का यक्स केवल लिखना है इधर। अब चलो दूसरा नंबर पार्ट इसका देखते हैं। दिया गया आपको 5 वाई स्क्वायर प्लस का 7 यक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर इसमें आ रहा है दूसरे पहले वाले पद में, तो इसको लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर को छोड़कर लिखना है तो 5 केवल लिखा जाएगा। अब चलो तीसरा नंबर देखते हैं पैरचो। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 2 यक्स स्क्वायर वाई माइनस का 15 यक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 7 वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर किस में है, तो एक इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें 2 में है, तो वाई स्क्वायर देखना, वाई नहीं देखना, वाई स्क्वायर देखो, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 2 में है, इसमें केवल वाई है तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 15 यक्स वाई स्क्वायर और दूसरा है 7 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर छोड़कर सबको लिख लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 15 यक्स, यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 4
y माइनस का 7z। तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि पहला पद तो पहले स्टार्टिंग में आपका माइनस रहे प्लस रहे उससे मतलब नहीं होता, लेकिन उसके बाद अगर आपका माइनस और प्लस यहाँ से आता है, ठीक, जैसे यहाँ पर माइनस आ रहा है तो उसको नहीं गिनते। अगर पहले पद को छोड़ करके फिर माइनस आता है या प्लस आता है तो वहाँ से दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये होगा एक पद, ये होगा दूसरा पद, ठीक, कितने हैं, दो पद है, तो इसको द्विपदी कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विपदी। तो यहाँ पर लिख देना द्विपद या द्विपदी, ठीक, बात एक ही है, द्विपद हम लिख देते हैं। चलो तो ध्यान से देखिएगा, एक पदी द्विपद, हाँ तो सही है। अब देखो इसके बाद दूसरा नंबर पर जो यहाँ पर दिया गया है आपको वाई स्क्वायर, तो इसके अंदर केवल एक पद है तो एक पदी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक पदी। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक पदी। इसी प्रकार से चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तो तीसरा नंबर आपको दिया गया है यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई। तो यहाँ पर एक पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीन पदी। क्या होगा, तीन पदी या त्रिपदी आप कह सकते हो, ठीक है। तो त्रिपदी या त्रिपद, बात एक ही है, तो त्रिपद लिखा दिया गया आपकी बुक में, त्रिपद लिख देंगे। तो चौथा नंबर दिया गया है 100। तो कितने पद हैं इसके अंदर, टोटल एक पद है। कितने पद हैं, एक पद है, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, एक पद लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पद है तो एक पद ही हो जाएगा आपका ये। चलो पांचवा वाला देख लीजिए। तो पांचवा वाला आपको दिया गया है ए बी माइनस ए माइनस बी। तो ये क्या कितना है, त्रिपद है, तो तीन पद है तो त्रिपद लिखेंगे इसके अंदर। पहला पद ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये। तो 6 नंबर का देखिए दिया गया 5 माइनस 3t। तो दो पद हैं इसके अंदर, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तो इसके अंदर ए बी सी डी से मतलब नहीं रहता है, बस आपका संख्या लिखी होनी चाहिए, कुछ भी रहने चाहिए, चाहे उसके अंदर ए बी सी डी का अक्षर हो या ना हो, तो उसको एक पद माना जाता है। पहला पद ये होगा, दूसरा ये होगा, तो यहाँ पर द्विपद। चलो इसी तरह से देखते हैं आगे 7 नंबर का। दिया गया है आपको 4p स्क्वायर क्यू माइनस का 4p क्यू स्क्वायर, है ना, ये दिया गया। अब इसको देखिए, तो ये कितने पद हैं इसके अंदर टोटल, तो इसके अंदर टोटल आपके दो पद हैं, तो इसको लिखेंगे द्विपद, ठीक है, तो द्विपद। चलो इसके बाद 8 नंबर का देखो। तो 8 नंबर का दिया गया है यहाँ पर 7 यम यन। तो इसके अंदर भी एक पद है, तो इसको लिखेंगे एक पदी। इसके बाद चलिए 9 नंबर का देखते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है जेड स्क्वायर माइनस का 3z प्लस का 8। तो इसके अंदर टोटल कितने पद हैं, 1 2 3, तो तीन पद हैं, त्रिपद इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिपद। इसी प्रकार से आगे आइए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो दिया गया है आपको ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर। तो दो पद हैं तो लिखेंगे द्विपद। इसी तरह से चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 11 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस का जेड, है ना। तो इसके अंदर दो पद हैं आपके, तो क्या लिखेंगे, इसको द्विपद लिखेंगे, इसको भी, तो द्विपद। लास्ट वाला आपको दिया गया है 12 नंबर का 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है, तीन पद हैं तो लिखेंगे इसको त्रिपद। क्या लिखेंगे, त्रिपद। क्या लिखेंगे, त्रिपद, ठीक है। तो ये पैर जो हो गया आपका सॉल्व। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 6 नंबर का। बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं, तो इसको बताना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए फिर जो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसके अंदर पहला वाला है 1,100। तो देखो यहाँ पर भी संख्या है, पहले में है और दूसरा भी संख्या है, तो ये समान पद होंगे। अगर सेम सारी चीज़ें रहती है, मतलब इसके अंदर आपको क्या ढूंढना है, आपको अगर ABCD का अक्षर है तो ABCD का अक्षर दोनों में रहना चाहिए। अगर संख्या केवल है तो संख्या दोनों में रहनी चाहिए, ठीक है। देखो इसके अंदर संख्या दोनों है तो ये समान होगा। अगर एक संख्या होता और एक में ABCD का अक्षर होता, दोनों असमान कहलाते, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये समान होगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, दूसरा वाला देखो -7x। तो इसके अंदर ABCD का कौन सा अक्षर आ रहा है, यक्स आ रहा है। और दूसरा वाला देखो यहाँ पर 5/2 यक्स। तो आपको अच्छा, इससे आगे जो संख्या इससे मतलब नहीं है, आपको ABCD का अक्षर देखना है। अगर ABCD का अक्षर आ रहा है तब तो दोनों में एक जैसे हैं। अगर किसी में अलग होता तो वो असमान होता। दोनों क्या होंगे, समान होंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या होंगे, समान। चलो इसी तरह से तीसरा वाला देखते हैं पैरचो। तो तीसरा वाला अगर आप देखते हो, ठीक है, तो समान पद लिख दीजिएगा, एक काम कीजिएगा, समान पद। तो देखो तीसरा वाला पैर जो आपको दिया गया है -29x, -29y। तो देखो एक में x है, एक में y है, तो यहाँ पर आगे वाली संख्या तुम्हारी समान है, लेकिन संख्या से मैंने कहा मतलब हमको नहीं रहता, हमको ABCD का अक्षर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग है तो ये असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान, ठीक है। अगर आपका संख्या
तभी देखनी है जब दोनों संख्याएं हो, ABCD का अक्षर उसमें हो ही ना, लेकिन इसमें ABCD का अक्षर है तो ABCD का अक्षर आपको देखना जरूरी है। ABCD का अक्षर आपका समान होना चाहिए, चाहे ये संख्या रहे या ना रहे। जैसे ऊपर वाले में देखो, यहाँ पर x था, यहाँ पर भी x है। अब फ़ोन नंबर का आपको दिया गया है 14XY, 42YX, तो बताओ समान है या असमान? समान है, क्योंकि यहाँ पर XY पीछे है, यहाँ पर भी XY, भले आगे पीछे कर दिया गया, लेकिन x यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो दोनों समान होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समान पद। ठीक है, आगे पीछे होने से हम कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, रूल होता है। चलो इसके अंदर देखो आपका दिया गया है 4m² कॉमा 4mp²। देखो यहाँ पर m 2 बार है, लेकिन इस वाले में एक बार है। यहाँ पर p एक बार है, इस यहाँ पर 2 बार, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये असमान होगा, क्योंकि यहाँ पर m 2 बार था, यहाँ पर m एक बार है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे असमान। क्या लिखेंगे? असमान पद। तो इस तरह से लिख दीजिएगा। चलो देखते हैं 6 नंबर का पैर चो दिया गया है आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर 12XZ, 12x²Z²। तो ये भी असमान हो, क्योंकि यहाँ पर एक x एक बार है, यहाँ पर 2 बार दिया गया है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, तो बराबर होना चाहिए। जितनी बार इसमें है उतनी बार इसमें भी, उन दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या होगा? असमान होगा। ठीक, तो इसको अंदर भी आपको क्या लिख देना है? असमान पद। तो फिर जो ये होता है आपका क्वेश्चन समाप्त। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 6 नंबर का क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। दिया गया निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए। जो समान पद हैं उन सबको हमको छाटने हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए फिर जो इसका उत्तर क्या होगा पहले वाले का। ठीक, हमको क्या करना है? समान पद को छाटना है यहाँ पर, है ना। तो इसके अंदर देखो आपका देखना है आपको ABCD का अक्षर, क्योंकि सब में ABCD आ रहे हैं, तो देखना है यहाँ पर जो अक्षर है ये कहीं पर है किसी में। तो देखो समान पद जो होंगे उसी को लिखना है। XY², तो XY² कहीं पर है, x रहना चाहिए, y 2 बार रहना चाहिए, तो XY² यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं पर है XY² नहीं। तो ये दोनों क्या है? समान पद होंगे। ठीक, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इसके अंदर पहला जो हमारा समान पद होगा कौन सा होगा? -XY², और ठीक है, और हमारा ये वाला होगा 2XY²। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में देखो पीछे XY² दोनों में आ रहे हैं। आगे क्या है उससे मतलब नहीं है, बस हमको ABCD का जो अक्षर है वो एक जैसे रहने चाहिए। अब दूसरा वाला पद चलिए इसके अंदर देखते हैं। तो दूसरा वाला अगर पद जो हम देखें इसके अंदर, तो हमारा देखो यहाँ पर YX², तो YX² कहीं पर है, YX² YX यहाँ पर है, तो YX² यहाँ पर है। देखो ये भले आगे पीछे लेकिन YX² ही है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे 4YX² और 20XY²। ठीक है, देखो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलो तीसरा वाला देखते हैं फिर जो इसके अंदर, ध्यान समझना। तो तीसरा वाला क्या है आपका? X² है। ठीक है, तो X² यहाँ पर है, X² यहाँ पर है, X² यहाँ पर है, 3 बार है ना, तो 1 2 और 3, तो चलो 3 बार है, तो इसको लिख लेते हैं। तो तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर 8x², और उसके बाद माइनस का 11x², उसके बाद माइनस का 6x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैर जो। समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले पर, देखते हैं हमारा फ़ोन नंबर का। तो ये हमारा 8x² माइनस का 11x² माइनस का 6x² तीसरे में होगा। तो 3 पद हमने समान कर लिए हैं। अब देखो चौथा पद देखते हैं, तो इसलिए मैं निशान लगाते हुए चल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर देखो y है, तो y यहाँ पर है, और y किसी में है, हाँ यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे, और किसी में y केवल y नहीं है, तो ये दोनों समान होंगे। तो 7y केवल y। ठीक है, तो ये क्या होंगे? समान पद होंगे। अब देखो 5 नंबर का देखते हैं फिर जो इसके अंदर। तो 5 नंबर का आपका है यहाँ पर x, और यहाँ पर कहीं पर x है, ये रहा x, तो x तो माइनस का 100x और 3x। ठीक है, 3x। अब देखो इसके बाद 6 नंबर का देखते हैं यहाँ पर। तो yx और yx ये रहा, तो माइनस का 11xy ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि ABCD में x पहले आता है, y बाद में। तो दूसरा ये वाला हो जाएगा 2xy। ठीक है, बात एक ही है। तो फिर जो आप सभी को समझ में आया होगा कौन कौन से समान पद हैं, तो सबको मैंने लिख दिया है सबके साथ। तो चलो देखते हैं B नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा है, उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर जो आपका B नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान देखना है किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको समान पद छाटने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तर लिखते हैं, और इसके बाद इसके अंदर समान पद को छाट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर PQ है, तो PQ कहाँ पर है? एक PQ यहाँ पर है, PQ यहाँ पर भी भले आगे पीछे हो, और PQ कहीं पर है, PQ ये रहा, और कहीं पर PQ नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेता हूँ। एक PQ, 2 PQ, ठीक है, 3 PQ, हाँ ये 3 ही है, तो इसको लिख लेते हैं 10 PQ,
ये वाला माइनस का 7 क्यू पी, ठीक है। उसके बाद कॉमा 78 क्यू पी, बात एक ही है, चाहे क्यू पी लिखो या पी क्यू लिखो, बात एक ही होती है। तो पहला ये हो जाएगा पैरचो आपका। चलो दूसरा नंबर इसका देखते हैं कौन सा होगा समान, कौन कौन से समान है। तो दूसरे वाले में देखिए आपका यहाँ पर आएगा पी, यहाँ पर है पी, कहीं पर और है पी, ये रहा पी, और पी कहीं पर है, पी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह ये पी, देख लेता हूँ एक बार और, पी, हाँ दो जगह ये पी, तो दोनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला 7 पी, कॉमा लगाएंगे, दूसरा हो जाएगा 2405 पी, ठीक है। ये हो जाएंगे 2 पी इसके अंदर हैं। अब चलो तीसरा वाला देखते हैं फिर जो यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरे में देखो आपका क्यों है, तो क्यों क्यों अब नहीं है क्यों, तो 2 क्यों यहाँ पर भी है, तो 8 क्यों, ठीक है, कॉमा उसके बाद माइनस का 100 क्यों, ठीक है। अब देखो इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर यहाँ पर पैरचो कहीं पर भी नहीं देखने के लिए मिला है, ठीक है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, चलिए दोबारा से देखता हूँ। तो पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर आगे पीछे हो सकता है, हाँ ये रहा, ध्यान नहीं दिया, मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर कॉमा 12 क्यों स्क्वायर पी स्क्वायर। देखो एक बार ना मिले दोबारा चेक कीजिएगा, कभी कोई गलती हो जाती है, जैसे मेरे से हो गई थी। तो चौथा के बाद पांचवा नंबर देखते हैं। संख्या है यहाँ पर देखो 23, और संख्या कहीं पर केवल दिख रही है उसके अंदर, हाँ ये रहे। तो 2 संख्याएँ दिख रही हैं 23, 41, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैरचो यहाँ पर संख्या को लिख देना है, ठीक है। और इसके अंदर कोई संख्या दिख रही है एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पर अब कोई भी संख्याएं हमको तो नहीं दिख रही, ठीक है। चलो अब इसके बाद 5 तक हो गया। अब 6 नंबर का देखते हैं यहाँ पर। तो 6 नंबर का पैरचो यहाँ पर आपको, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब देखो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कहीं पर है, पी स्क्वायर, हाँ ये रहा। तो 2 पी स्क्वायर है, तो -5 पी स्क्वायर, और ये वाला 701 पी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 7 नंबर लास्ट वाला देखो इसके अंदर पैरचो आपका यहाँ पर पी स्क्वायर के बाद अब क्या बचा, अब आपका केवल यहाँ पर बच रहा है पी स्क्वायर क्यों। तो पी स्क्वायर क्यों, या ये क्यों है ध्यान रखना। तो पी स्क्वायर क्यों देखो यहाँ पर दोनों में है, तो दोनों को लिख लेंगे 13 पी स्क्वायर क्यों, और यहाँ पर कॉमा क्यों पी स्क्वायर। देखो आगे पीछे ये आंसर हो सकता है, हो जाए ये, जैसे 5वां वाला है आपको दूसरे नंबर दे दिया तीसरे नंबर पे, लेकिन आएगा यही सब, ठीक। तो पैरचो आज की वीडियो मैंने आपसे को पूरी एक्सरसाइज समाप्त करा दी। अगर आपसे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।